जय हिंद, जय भारत, अस्सलाम वालेकुम, नमस्कार, सत श्री अकाल, गुड मॉर्निंग इंडिया। मैं कफ़ील अहमद अंसारी बिस्मा प्रोडक्शन से। उम्मीद है कि आप सभी लोग बिल्कुल स्वस्थ हैं, सुरक्षित हैं और बिल्कुल एक्टिव रहिए, क्योंकि अभी नया हफ्ता यानी आज मंडे है, पीर का दिन, तो आज नए हफ्ते की शुरुआत है और इस हफ्ते बहुत ही कुछ होने की उम्मीद है। जैसे कि आप लोगों ने कल परसों की डेट में देखा होगा कि बहुत सारे व्हाट्सएप ग्रुप में एक अफवाह उड़ रही है। अफवाह इसलिए कहूँगा क्योंकि वो रियल बात नहीं है ना, इसलिए अफवाह कह रहा हूँ, ऐसी कोई बात नहीं है। अफवाह ये उड़ रही है कि 29 मई को सभी को विड्रॉल आ जाएगा। ये तो कोई बात हुई नहीं, ये सरासर गलत है। ऐश सर ने ऐसा कोई भी बयान नहीं दिया है, क्योंकि यहाँ बात ऐश सर की ही मानी जाएगी, अन्यथा किसी की नहीं। वो कोई भी हो, कोई भी लीडर हो, कुछ भी बोले, कोई बात नहीं मानी जाएगी, क्योंकि ऐश सर बोलेंगे तभी तो होगा। कहने का मतलब तो ये है ना, मान लो हम ही कुछ बोल दें और उसके बाद ना हुआ तो ये तो कोई बात नहीं हुई, क्योंकि मैं या मेरे हाथ में वो बटन नहीं है, या मैं उस चीज़ को यस और नो थोड़ी नहीं करता हूँ। मैं एज ए फाउंडर हूँ, मैं भी हूँ, आप भी हो, और जितने भी हैं लगभग सभी लोग फाउंडर ही हैं, एक नॉर्मल। ठीक है, लीडर के लिए जो आप लोग बोलते हैं, तो लीडर के लिए लीडर वाला काम करना पड़ता है। तो हम सभी लोग जो काम कर रहे हैं, तो आप उसको सम्मान देते हैं, इज्जत देते हैं, तो आपका शुक्रिया। पर किसी के कहने पे ये मत जाइए। बहुत सारे लोग वेबिनार में भी आकर चिल्लाते हैं, बताते हैं कि ये होने वाला है, ये होने वाला है। सरासर वो गलत है। गलत इसलिए है कि जब तक ऐश सर ना बोलें या बैक ऑफिस में कोई भी अपडेट ना आए, ऑफिशियल अपडेट, तब तक उस बात को आप सच ना माने। नहीं तो 29 तारीख आने में 2 दिन बचे हुए, उसके बाद 29 तारीख को आपको विड्रॉल नहीं मिलेगा, तो आप ये कहोगे कि ऐश सर झूठ बोलते हैं, गलत बोलते हैं, खाली बोल देते हैं, करते कुछ नहीं। ये गलती कोई और कर रहा है, इल्ज़ाम ज़बरदस्ती ऑन पैसिव और ऐश सर पे आप लोग देंगे, ये गलत है। ये हम बोल सकते हैं, आप ये बोल सकते हैं कि आने वाले 29 तारीख को 29 मई को 360 का वेबिनार है, उसमें ऐश सर आएंगे। आने के बाद वो अपडेट देंगे, जानकारी देंगे कि जो हमारा पैसा फंसा हुआ है वो मिल गया या नहीं मिला या आ गया, क्योंकि वैसे भी पिछले हफ्ते उन्होंने यही कहा था कि 1 हफ्ते में आ जाएगा। आजकल में आ जाएगा या आ चुका हो, वो बात की चीज़ है, लेकिन ये चीज़ ऐश सर बताएंगे तभी मान्य है, तभी सत्य है, तभी सही है। बाकी किसी के कहने पे अगर आप उसको फॉलो करेंगे तो शायद आप परेशान हो जाएंगे और फिर आप कंफ्यूज होंगे। और जाहिर सी बात है, अभी विड्रॉल के लिए ऐश सर ने भी कुछ नहीं बोला। ये बताया गया है कि नया इकोसिस्टम आएगा, तभी उसमें सारी चीज़ें दिखेंगी। नया प्रोडक्ट, विड्रॉल, ये वो, बोनस, कमीशन, जो भी सारी चीज़ें हैं कुल मिलाकर। तो अभी 2 दिन है, यानी कल नहीं परसों 360 वेबिनार होना है। ऐश सर आएंगे, वो जानकारी देंगे कि पेमेंट जो अटका था ऑन पैसिव का, वो ऑन पैसिव के अकाउंट में आ चुका है। अब हम कब क्या करेंगे? 2 दिन बाद करेंगे, 1 दिन बाद करेंगे, 1 हफ्ते बाद करेंगे, 15 दिन बाद करेंगे, या सिस्टम को थोड़ा सा सेटअप कर लिया जाए, सारी चीज़ें कर ली जाए, तब हम इस चीज़ को चालू करेंगे। यहाँ पर लोग अपने मन से व्हाट्सएप ग्रुप में ये सारी चीज़ें फालतू की डालते रहते हैं। ये मैसेज मैंने भी देखा, तो मैंने सोचा कि इसके बारे में आपको जानकारी दी जाए। नहीं तो आप सीधा उंगली उठा देंगे कि ऐश सर ने बोला था, क्यों नहीं दिया। तो ऐसा उन्होंने कुछ नहीं बोला है, इसको आप नज़रअंदाज करिए। उसके बाद बहुत सारी
चीज़ें यानी कि बैकएंड पे तैयारी चल रही है, ठीक है, सब कुछ सेटअप हो रहा है और आपको बताया गया था मेरे वीडियो के ज़रिए, बाकी और लोगों ने भी बताया होगा डेटा सेंटर के बारे में। तो डेटा सेंटर पर भी काम चल रहा है, वो बहुत ही इम्पॉर्टेंट चीज़ है, बहुत बेहतर चीज़ है हम सभी लोगों के लिए, इसलिए क्योंकि डेटा सेंटर का मामला कुछ बेहतर है, बहुत बड़ी चीज़ है। डेटा सेंटर के लिए एक वीडियो बनाया जाएगा, एक बार मैंने बना करके डाला भी है। फ़िलहाल आप लोगों ने सुना होगा, जानकारी हुई होगी कि माइक्रोसॉफ्ट, गूगल, अमेज़ॉन या और अदर कंपनियों का जो खुद का उनका डेटा सेंटर है, खुद भी यूज़ करते हैं प्लस वो किराए पे देते हैं। जैसे कि ऑन पैसिव ने अमेज़ॉन का किराए पे लिया था शुरुआती दौर में, तो अब हमारा खुद का डेटा सेंटर किराए पे उठने वाला है। तो जब हमारा डेटा सेंटर किराए पे उठेगा, किराए पे लोग यूज़ करेंगे, तो जाहिर सी बात है कि उसमें भी हमारा हक है, उसमें भी हमको परसेंटेज मिलेगा 50%, ठीक है। इसके बारे में ऐश सर ने खुद ज़ुबानी बताया है। तो कहने का मतलब है बहुत कुछ, पर एक एक चीज़ समझेंगे तो ज़्यादा अच्छा होगा। एक साथ ज़्यादा चीज़ समझेंगे तो दिमाग में कुछ चीज़ें रहेंगी और कुछ चीज़ें निकल जाएंगी। जैसे कि मैंने कल की डेट में बताया था कि कई लोगों ने कॉल किया कि सर अब मामला अनकरीब है, बुध के दिन ये अनाउंसमेंट ऐशर कर देंगे, तो हम लोग भी जो कमीशन, बोनस या ये वो जो भी कुछ आएगा, तो हम क्रिप्टो में भी लेना चाहते हैं या मान लीजिए हम अपने बैंक अकाउंट में लेना चाहें, तो कौन से बैंक अकाउंट में, यानी कौन सा बैंक हो जिसमें हम अपना अकाउंट खुलवाएं और कौन सा, ये भी सारी चीज़ें थी। तो शुरुआत से हम एक एक चीज़ बता रहे हैं, आप लोग नोट कर लीजिए, नहीं इस वीडियो को डाउनलोड कर लीजिए, दोनों बातें हैं। फिर उसके बाद आप कॉल करेंगे, पूछेंगे, तो फिर कोई मतलब नहीं निकलेगा, क्योंकि वही चीज़ जो हम यहाँ बताएंगे वही चीज़ फिर वहाँ बताएंगे। पहली चीज़ तो ये है कि अभी की मैं बात कर रहा हूँ कि जैसे कि ऐश सर ने बताया था और काफ़ी लोगों ने बताया था कि हम अपने परिवार का सारा जो इकोसिस्टम में, वॉलेट में जो पैसा पड़ा रहेगा हम एक अकाउंट में डाल करके उसको विड्रॉल कर सकते हैं। पर अभी नहीं होगा, ये चीज़ होगा, ऐसा नहीं है कि नहीं होगा, ये भी होगा, लेकिन ये अभी कुछ दिनों के बाद, कुछ महीनों के बाद। इन चीज़ को समझिए आप पहले, ठीक है। जैसे कि मान लीजिए कि आपके पास 6 आईडी है, 2 बच्चे के नाम, 2 आपके नाम, 2 भाइयों के नाम या वाइफ के नाम, तो पता चला बच्चों का अकाउंट नहीं है, वाइफ का अकाउंट नहीं है, केवल आपका है, तो आप चाहें तो अपने ही वॉलेट में, यानी कि अकाउंट में, यानी जो आपका वॉलेट है वो वॉलेट, तो वहाँ पर आप अपने बच्चे का, अपने वाइफ का सारा पैसा यानी डॉलर, कॉइन, कमीशन अपने अकाउंट में मंगा लीजिए, फिर उसके बाद अपने ही अकाउंट में विड्रॉल कर लीजिए। ये भी ऑप्शन आएगा, पर अभी नहीं आएगा। इसमें 6 महीने भी लग सकता है, 8 महीने भी लग सकता है, 3 महीने भी और 1 साल भी। इसको अभी बताना कन्फर्म नहीं मालूम, तो इसके बारे में बात नहीं करना, लेकिन आएगा। अभी प्रेजेंट टाइम पे मामला क्या है? प्रेजेंट टाइम पे मामला ये है कि आपको अपने आप को वेरीफाई करना है। वेरीफाई नहीं भी करेंगे तब भी आप अभी चाहें, आज चाहें तो अपना विड्रॉल लगा सकते हैं, लेकिन वेरीफाई करेंगे। वेरीफाई करने के बाद जो लोगों की ज़ीरो टाइम टीम है, जिनका ये है कि मेरे पास अभी कुछ नहीं है, तो वो लोग अभी थोड़ा सा वेट करें। वेट करने का मतलब हुआ कि पहले पेंडिंग विड्रॉल क्लियर होगा, फिर उसके बाद कमीशन, फिर बोनस, फिर ट्रैफिक, ये सारी चीज़ें आपको आएंगी। उसके बाद जब आपके अकाउंट में $100 के नीचे का विड्रॉल नहीं होगा, ठीक, तो उसके लिए जितने भी आपके अकाउंट हैं आप अपने अकाउंट पे ही मंगा सकते हैं। यानी कि इकोसिस्टम जिनका जिनका बना हुआ है, बच्चे का नाम है तो बच्चे नाम का अकाउंट होना चाहिए। अकाउंट बोले तो बैंक खाता, अगर नहीं है तो वीज़ा कार्ड भी आ रहा है, आप वीज़ा कार्ड मंगा करके किसी भी एटीएम से, अभी किसी भी एटीएम से विड्रॉल निकाल सकते हैं। ये भी आसान है, यानी बच्चे का नाम का है, आप वेरीफाई कर लीजिए, और वीज़ा कार्ड अगर आया भी, उसे उम्मीद पूरी यही है
इस तरीके की कि वीज़ा कार्ड भी आना है। तो वीज़ा कार्ड आ जाएगा तो आप अपने बच्चे का जो बैलेंस होगा इकोसिस्टम में वो आप एटीएम से निकाल सकते हैं। ठीक, अब आ रही है बात अकाउंट की। बैंक अकाउंट, बैंक अकाउंट ऐसे बैंक में आप ओपन करवाइए कि जहाँ पे नेट बैंकिंग सुविधा हो। ठीक है, वहाँ पर आपको वीज़ा कार्ड, मास्टर कार्ड या अदर बहुत सारे कार्ड जो इंटरनेशनल यूज़ होते हैं वो प्राप्त हो सकें, पहली चीज़। दूसरी चीज़, उस बैंक के मैनेजर या वहाँ पे कैशियर या जो भी डिपॉजिट करने वाले या जो भी लोग बैठे रहते हैं उनसे आप ये क्लियर कर लीजिए कि क्या सर यहाँ का स्विफ्ट कोड हमको मिल सकता है। अगर वो इनकार करें तो वहाँ अकाउंट मत करवाइए, बिल्कुल सीधी सी बात है। तो अकाउंट आप वहीं पे करवाइए जहाँ पे आपको स्विफ्ट कोड मिले और नेट बैंकिंग सुविधा होनी चाहिए। इस बात का आप ध्यान दीजिएगा। नेट बैंकिंग या मोबाइल ऐप बैंकिंग जो भी है वही सेम है। तो उससे क्या होगा कि आपको पल पल की खबर मिलती रहेगी। ठीक है, और इस तरीके की बैंक में आप अपना अकाउंट खुलवाइए कि वहाँ पे आप चाहे $1000, चाहे $2000, चाहे $200, चाहे $500, चाहे $20,000, जो भी हो, जो आपका बनेगा, जिस तरीके से आपने मेहनत किया है या जिस तरीके से आपका पे आउट बनेगा आपको वो लेना है। तो वहाँ पे ज़्यादा सवालात जवाबात नहीं होना चाहिए। ये ज़्यादातर सुविधा प्राइवेट बैंकों में होती है। प्राइवेट बैंकों का मतलब आप समझ ही सकते हैं, HDFC भी है, एक्सिस भी है, यस बैंक भी है, IDBI भी है, ICICI भी है। तो इस तरीके की और भी बहुत सारी बैंकें हैं। ये तो केवल मैं ऐसे नाम ले लिया आप समझ, जिससे आप लोग समझें। ठीक है, कोडैक भी है। तो मेरे कहने का मेन मकसद ये है कि ऐसी बैंक में अगर आप अकाउंट करवाएंगे तो वहाँ पे आपको फुल सुविधा मिलेगी और उसके साथ साथ आगे चल कर के भी आपको बहुत सुविधा वहाँ से मिलने वाली है। आप अगर SBI, BOB, पंजाब या इस तरीके की बैंक में जाएंगे तो पहली चीज़ तो आपसे सीधे मुँह वो बात नहीं करेंगे। जैसे लगता है कि वो बहुत बड़ा एहसान कर रहे हैं आपके ऊपर, लेकिन हकीकत ये है कि आप एहसान कर रहे हैं उनके ऊपर। लेकिन ये लोग सीधे मुंह बात नहीं करते बिल्कुल। तो इस तरीके की बैंकों में जाएंगे तो आपको कोई भी चीज़ वहाँ से नहीं मिलेगी, परेशान अलग से होंगे आप। तो ये सारी चीज़ें हैं। तो इस तरीके की जब प्राइवेट बैंक में आप अपना अकाउंट करवाएंगे तो वहाँ पे आपको फुल सहूलियत मिलेगी। आपको वहाँ पे ठीक से बैठाल करके बातें वो भी करेंगे, रिस्पेक्ट मिलेगी, इज़्ज़त सम्मान मिलेगा। तो इस तरीके से आप करवाइए। उसके बाद में सहूलियत वाली बात यह है कि क्योंकि आगे चल करके आपको अगर हाउस लोन, कार लोन या अदर बहुत सारे जो ज़रूरत पड़ने वाली है आपको आने वाले भविष्य में 4 महीने, 6 महीने, 1 साल, 1.5 साल, 2 साल, जब भी आपका मन हो कि लेना है, तो आपको वहाँ पे 5 मिनट में, 10 मिनट में, आधे घंटे में, एक एग्जांपल दे रहा हूँ, तो आपको ये सारे सुविधाएं मिल जाएंगी। लेकिन SBI हो गया या BOB हो गया या अदर बहुत सारी इस तरीके की और भी जो गवर्नमेंट अटैच बैंकें हैं, मतलब गवर्नमेंट अटैच मतलब गवर्नमेंट एम्प्लॉइज़ जहाँ रहते हैं, तो वहाँ पे आपको पागल कर देंगे ये लोग और कुछ कराएंगे नहीं। तो इस तरीके की बैंकों में आप जाइए। थोड़ा सा अकाउंट ओपन करने में 5,000 10,000 की आवश्यकता वो लोग लेते हैं। तो अगर अभी चाहें तो अभी आप खुलवा लीजिए अगर आपके पास बैलेंस है तो, और नहीं तो महीने, 15 दिन, 2 महीने, 3 महीने, जब आपको लगे कि अब खुलवाना चाहिए, अब मुझे मंगाना है। क्यों? क्योंकि ऐसा भी होगा है कि आप अपने अकाउंट में जो इकोसिस्टम में विड्रॉल सिस्टम है वहाँ पर भी आप अपना अकाउंट चेंज कर सकते हैं। नाम वही होना चाहिए। वेरीफाई करने के बाद आपका नाम तो वही होगा और उसी नाम से आप अपने दूसरे अकाउंट ओपन करवा लीजिए दूसरे बैंक में। तो अदर बैंक में मंगाते रहिए। यानी भाई सुविधा नहीं है, अभी पैसा नहीं है आपके पास तो कोई ज़बरदस्ती नहीं है, मैं केवल रास्ता बता रहा हूँ कि आपको कहाँ कैसे क्या करना है। बाकी आप समझदार हैं। बाकी उम्मीद हम यही रखेंगे कि बुध के दिन गुड न्यूज़ आने वाली है। सभी लोग बिल्कुल एक्टिव रहिए। और वैसे भी करीब मामला है, नया हफ्ता चालू हो चुका है और इस हफ्ते में बहुत सारी चीज़ें आने वाली हैं इंशाल्लाह।
तो उम्मीद है सारी चीज़ें आप लोग समझेंगे। तो इजाज़त दीजिए, मैं चलता हूँ। आपका दोस्त कफ़ील अहमद अंसारी, बिस्मा प्रोडक्शन से। जय हिंद, जय भारत।